देखिए पिरामिड का अगला टॉपिक है। इससे पहले हो गया था कि जब आधार एक चतुर्भुज होता है, अब की वो पिरामिड है जिसका आधार एक पंचभुज रहेगा। अगर आधार एक पंचभुज है तो पिरामिड वो होता है जिसका आधार कोई 2D फिगर होता है और जिसका छत मात्र केवल एक क्या होता है, बिंदु होता है। अब इसको जब ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें क्या क्या निकलेगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके बाद निकलेगा आयतन। इतना ही है इसमें। पार्श्व का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि केवल बगल बगल वाला, किनारे किनारे वाला। अब देखिए पार्श्व में छत और आधार छोड़ दिया जाता है, बाकी किनारे किनारे का निकाला जाता है। अब देखिए इस भुजा से एक त्रिभुज बनेगा, इस भुजा से भी एक त्रिभुज बनेगा, इस भुजा से भी एक त्रिभुज बनेगा, इस भुजा से एक त्रिभुज बनेगा और इस भुजा से भी एक त्रिभुज बनेगा। तो कुल कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 5। तो पार्श्व पृष्ठ में केवल 5 किनारे किनारे वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो 5 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान देना एक बात पर कि इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 5 से गुणा मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पंचभुज की 5 भुजाएं आपस में बराबर हैं, अलग अलग भी हो सकता है। इसलिए सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा और 5 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना है तो किनारे किनारे तो निकालोगे ही, आधार का भी निकालोगे और छत का भी निकालोगे। तो छत तो इसमें मात्र बिंदु है और बिंदु होता है 0D, तो उसका 0 हो जाएगा सीधा। आधार निकालना पड़ेगा। तो किनारे किनारे आपका क्या है, 5 त्रिभुज है, तो 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस नीचे का जो आधार है उसका भी तो निकालना पड़ेगा, और नीचे क्या है, पंचभुज, तो प्लस पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल। अब कहेंगे इसका आयतन कैसे निकलेगा। देखिए फिर वही कहानी, यहां ऊपर छेद करेंगे, इसमें पानी भरेंगे। जब पानी भरेंगे तो सबसे पहले क्या भरेगा, ये नीचे वाला, और नीचे वाला क्या है, एक पंचभुज है, तो पहले पंचभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पंचभुज का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा नीचे वाला। अब यही पंचभुज भरते 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 कहां तक जाएगा, ऊंचाई तक। तो बोले कितना, h। लेकिन एक चीज में देखते रहना कि जैसे जैसे पंचभुज ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, घट भी रहा है ना, घट रहा है। तो इसलिए कितना लग जाता है, 1/3। ये हो गया इसका आयतन। देखिए अब पिरामिड में दूसरा है, अब की बार आधार एक षष्ठभुज है, इसमें भी वही निकलेगा। पहले पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके बाद आयतन। ये निकलेगा।
इसको जब ध्यान से देखेंगे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, इस भुजा से एक त्रिभुज, इस भुजा से एक त्रिभुज, इस भुजा से एक त्रिभुज और इस भुजा से एक त्रिभुज, इस भुजा से एक त्रिभुज और इस भुजा से भी एक त्रिभुज। कितने त्रिभुज बने? 6। और एक चीज ध्यान देना, जो नीचे षष्ठभुज बना है ये एक समषष्ठभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो अगर बराबर हैं तो जो त्रिभुज बन रहे हैं सब त्रिभुज भी क्या रहेंगे, आपस में बराबर ही रहेंगे। तो अगर सारे त्रिभुज बराबर हैं किनारे किनारे वाले और हमें पार्श्व निकालना है, यानी केवल किनारे किनारे वालों का आधार छोड़ देना है और छत छोड़ देना है, तो बनेंगे हमारे 6 त्रिभुज। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ठीक निकाल लिया हम, गुणे कितना कर देंगे 6, किनारे किनारे का पूरा हो गया। जब कहेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो किनारे किनारे का तो निकालना ही पड़ेगा, आधार का और छत का भी तो निकालना पड़ेगा, लेकिन छत यहाँ एक बिंदु है, 0 हो जाएगा, उसका आधार निकालना पड़ेगा आपको। तो किनारे किनारे का फिर से वही त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे कितना 6 प्लस आधार। आधार हमने बताया था यहाँ पे एक बिंदु रखिए, सबको मिला दीजिए, और जब सबको मिला देंगे तो ये सारे त्रिभुज कैसे बन जाते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या बन जाते हैं, समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, गुणे कितना कर दीजिए 6, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, गुणे कितना कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। जब आयतन निकालना है फिर से वही काम करेंगे, यहाँ ऊपर से छेद करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। जब पानी डालेंगे तो सबसे पहले क्या भरेगा, आधार। आधार क्या है इसका, षष्ठभुज, यानी पहले निकालना पड़ेगा हमें षष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो फिर से वही √3/4 भुजा का स्क्वायर, एक त्रिभुज का निकल गया, गुणे कितना 6। अब ये पूरे आधार का क्षेत्रफल हो गया, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, जितनी इसकी ऊंचाई होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्या होता रहेगा, घटता रहेगा, और घट रहा है बराबर, तो कितना आगे लग जाएगा 1/3।